जो आपस में भाईचारे से मिलकर चलेंगे वही कामयाब होगा, और जो आपस में तोड़ पैदा करेंगे वो हमेशा नुकसान में जाएगा। इसलिए हमें एक साथ मिलकर चलना होगा इस दुनिया के अंदर, क्योंकि करने धरने वाली जात एक सिर्फ ऊपर वाले की है। जो भी कुछ करेगा वो करेगा, सुना जी, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अगर उन्होंने ऐसा कहा सनातन धर्म के बारे में तो उन्होंने गलत कहा। सनातन हजारों सालों से जीवित है, हजारों सालों से सनातन धर्म को मानते हुए आए हैं लोग, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात की कोई बात नहीं है, इसमें तो 1000% माफ़ी होनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको इस चीज़ का सबक देना चाहिए, उनको जनता के उनके माफी में पहुंचना ही नहीं चाहिए। जो ऐसा भड़काऊ भाषण कह रही है वो आज उनके तरफ है, कल को तुम्हें कुछ कह देंगे। आज सनातन धर्म को कुछ कह रहे हैं, कल सिख धर्म को कुछ कह देंगे, कल सिख धर्म को, कल को बौद्धिस्ट को कुछ कह देंगे, जैन धर्म को कह देंगे, मुस्लिम को भी कह देंगे। अपना उनका कोई मजहब नहीं है, उनका तो वोट धर्म है बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक धर्म को लेकर एक टिप्पणी की जाती है, एक धर्म को लेकर एक कह सकते हैं कि भाषण दिया जाता है, और ये भाषण दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने। उनका ये कहना है कि सनातन धर्म जो है वो बीमारी है, सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन मैं मुस्लिमों से पूछने आया हूं, क्योंकि इनका भी एक दीन है, इनका भी एक ईमान है, इनका भी एक धर्म है। सर, क्या कहेंगे? आप इस्लाम को मानते हैं? जी, मैं इस्लाम को मानता हूँ। मैं सनातन को भी मानते हैं? सनातन को भी मानता हूँ। सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म अपना है, हम मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते किसी के धर्म में कोई आहट हो। जो भी पूज रहा है अपने धर्म को कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, जिसको भी जैसा करने चाहिए कर रहा है। लेकिन मालिक एक ही है, मालिक हमारा एक ही है, लेकिन उसको मानने के तरीके अलग अलग हैं। कोई किस टाइप से मान रहा है, कोई किस तरीके से मान रहा है। मकसद एक ही है सबका, कामयाब होना। अब कोई कैसे कामयाब हो रहा है भाई, कोई कैसा काम रहा है, कोई सनातनी है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब अपने अपने तरीके से भगवान को मांग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रईसुद्दीन कस्सार। रईसुद्दीन जी, क्या कहेंगे जब एक नेता मंच से खड़े होकर ये कहता है कि सनातन तो बीमारी है, सनातन तो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, सनातन को नष्ट कर देना? सर देखिए, ऐसा हम पॉलिटिक्स में घुसते ही नहीं, ना हम नेताओं की बातों पे जाते। वो तो कोई भी नेता हो, अच्छा हो बुरा हो, वो सब अपने फैस के लिए जने मुँह से क्या क्या बोलते थे। हमारे बड़े बड़े भी कुछ कुछ बोल देते हैं, वो अपनी सीट के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी दुनिया में बोल देते हैं, कुछ भी लोगों से कह देते हैं। इन नेताओं की अगर चाल है भाईचारा खत्म करने की, इन नेताओं की अगर सोच है कि मैं इस तरीके का बयान दूंगा, एक तबका खुश हो जाएगा, एक तबका नाराज हो जाएगा, आप मानते हैं कि इससे भाईचारा खत्म होगा, या आप मानते हैं कि इन नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदुस्तान में? जो सही आदमी है, जो इस्लाम को, अपने दीन को, अपने धर्म को मानता है, उनके चक्कर में आने का ही नहीं है। वो तो अपनी हमदोसाना करेगा, नमाज पढ़ेगा, पूजा करेगा, अपना काम करेगा, अपने घर को आ जाएगा। कहेंगे आप मानते हैं कि इस तरीके की जो बयानबाजी होती है ये भाईचारा खत्म करने की साजिश होती है, लेकिन भाईचारा खत्म नहीं होगा? ये तो कई सालों से होता हुआ आ रही है, और ना इंशाल्लाह कभी ख़त्म हुआ, ना कभी होगा, और इस्लाम की तरफ से नहीं होगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से एक भाषण दिया जाता है कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, एक धर्म जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से है, लेकिन एक नेता आते हैं और वो कहते हैं कि सनातन तो बीमारी है, सनातन तो कोरोना जैसी बीमारी है, इसको कम नहीं करना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? गलत बात है जी, उनकी ख़त्म नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म है, हमारा अपना मजहब है, तुम्हारा अपना धर्म है, बस। बड़े भैया, आप मौजी जी आदमी हैं आके, आप क्या कहेंगे, कैसे समझते हैं इन नेताओं की भाषा को, इन नेताओं के भाषण को आप लोग समझते कैसे हैं? क्या एक तबके को खुश करने के लिए नेताजी ने बयान दे दिया कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो एक धर्म के लोग खुश हो जाएंगे, एक धर्म के लोग नाराज़ हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? ये लोग जो हैं अपनी अपनी जो हैं हाँक रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। जो आपस में भाईचारे से मिलकर चलेंगे वही कामयाब होगा, और जो आपस में तोड़ पैदा करेंगे वो हमेशा नुकसान में जाएगा। इसलिए हमें एक साथ मिलकर चलना होगा इस दुनिया के अंदर, क्योंकि करने धरने वाली जात एक सिर्फ ऊपर वाले की है। जो भी कुछ करेगा वो करेगा, सुना जी, हम कुछ नहीं कर सकते। चलने की ताकत। नेताजी ने जो बयान दिया उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उस बयान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान दिया उसको माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता। जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें जो है पब्लिक के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि करने वाला वो है। जो भी वो करेगा वो करेगा, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। चलने की ताकत उसने दी है, सोचने की ताकत उसने दी है।
जो भी कुछ करने वाला है वो है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, क्या नेता जब चुनाव आते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, जब चुनाव आते हैं जब भी इनको इस तरीके के बयान याद आते हैं कि इस बयान को दूंगा तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे, इस बयान को दूंगा तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, हिंदू खुश हो जाएंगे। आप मानते हैं कि ये बयानबाजी जो होती है किसी को खुश किसी को नाराज करने के लिए, या चुनावी अपनी सीट को सेट करने के लिए होती है? ये चुनाव के टाइम पे ही निकल के आते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब अपने अपने घरों में जाकर घुस जाते हैं, और जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनको जो है आगे खड़े कर देते हैं मरवाने के लिए, और ये लोग अपने घरों में अंदर घुसे रहते हैं। तो ये हमेशा जो है ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मानते हैं माफी मांगनी चाहिए स्टालिन के? उसको माफ़ी मांगनी चाहिए उस चीज़ को, माफी मांगनी। हाँ बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। साबिर भाई क्या कहेंगे, एक नेता जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे मंत्री हैं सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को तो नष्ट कर देना चाहिए। सनातन धर्म तो बीमारी है, कोरोना जैसी बीमारी है, मलेरिया जैसी बीमारी है, मलेरिया जैसा बुखार है, इसको कम नहीं करना, इसको नष्ट करना चाहिए। गलत सोच है उनकी। सनातन धर्म हजारों साल पुराना चला हुआ आ रहा सनातन धर्म, इस्लाम धर्म भी ऐसे ही है। ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो इस हिंदू मुस्लिम वाली बात या इस तरह की रोटी सेकने के काम करते हैं। नहीं, आज भी इतना ही मुसलमानों में, सनातन धर्म इस्लाम धर्म में इतना ही भाईचारा है। बहुत ज़्यादा मीठी बात है, बहुत भाईचारा है सब में आपस में। आप मानते हैं कि ये जो बयानबाजी की जा रही है या जो बयानबाजी हो रही है, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए एक तबके को खुश करने के लिए कर दी जा रही है कि मुस्लिम खुश हो जाएं, हिंदुओं के बारे में ऐसा बोल दो, सनातन के बारे में ऐसा बोल दो तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे, एक तरफा वोट डालेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है। इस तरीके ने बहुत समझदार व्यक्ति हो गए आज की डेट में, बहुत समझदारी है आदमी के अंदर, और आगे की राजनीतिक दल तो कर ही रहे इस काम को, लेकिन प्रजा भी उनसे आगे है। आज लोग भी, जनता भी जानती है कि राजनीतिक आदमी किस तरह के बयानबाजी करते हैं ये लोग। क्या माफी मांगनी चाहिए सबीर भाई? मैं तो नहीं कमेंट करूंगा इस बात पे, लेकिन बड़ा प्यार और सब बढ़िया बात है आज। नहीं, जिन नेता ने ये कहा, आप मानते हैं कि देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे नेता को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए? ऐसे नेता को बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा सनातन धर्म के बारे में तो उन्होंने गलत कहा। सनातन हजारों सालों से जीवित है, हजारों सालों से सनातन धर्म को मानते हुए आए हैं लोग, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात की कोई बात नहीं है, इसमें तो 1000% माफ़ी होनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मोमीन सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि एक ऐसा बयान कहा जा रहा है कि मलेरिया, डेंगू, इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है सनातन। कैसे मानते हैं आप? देखिए, आप यहाँ रहते हैं, सनातन को मानने वाले भी इस मोहल्ले में रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले भी इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ऐसी बयानबाजी एक नेता की सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, क्या है ये? वो सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, एक तबके को खुश कर एक तबके को नाराज़ करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उनका यही मकसद है, और इस मकसद में वो कामयाब नहीं होने चाहिए। उन्हें जनता के सामने, जनता क्या पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनेता को, कोई सी भी पार्टी हो। अपनी और जनता को भी उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्या लगता है कि उन्होंने ये बयान दिए तो इससे मुसलमान खुश हैं कि नाराज हैं? बेवकूफ़ तो ना खुश होंगे, अकलमंद जो सोच खुदा ने जिन्हें सोच दी है, अकल दी है, वो ना खुश होंगे। सनातन धर्म कोई एक ऐसा ही थोड़ा ही है कि थोड़े बहुत दिन का धर्म है, किसी ने बना दिया, उसका बनाने से ही सनातन धर्म बन गया। हजारों साल पुराना सनातन धर्म है। हमारे देश की एक फूल है। हर भाई गुलदस्ता जो बनता है, हर तरह का फूल बनाकर ही सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी को बनाकर पूरे हिंदुस्तान का गुलदस्ता बनाया जाता है। और जब ही उसी देश में जो खुशहाली होती है, जो सबको बराबर लेकर चलता है। और हमारा देश बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है, सबको साथ लेकर। कुछ लोग होते हैं वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, मगर वो कामयाब नहीं होते। जनता उनके एक आध बार बना देती है उनको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, विधायक, मगर बार बार थोड़ी चुन देगी जो ऐसे हरकत करेंगे। उन्होंने गलत कहा है, यदि कहा तो मैंने तो देखा नहीं, गलत कहा है, जो भी कहा है ऐसा करा है तो वो पछताएंगे, खुद भी पछताएंगे, और जनता होशियार होगी, उन्हें सबक देगी। माफ़ी मांगनी चाहिए, बेशक मांगनी चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा कहा है सनातन धर्म एक डेंगू से भी ज़्यादा बुरा बीमारी है, तो ये तो बहुत गलत बात कही है। कोई भी मजहब है, किसी मजहब के बारे में ऐसे नहीं है। और एक राजनीतिक आदमी
राजनीतिक आदमी को क्या मालूम कौन सा मजहब अच्छा है कौन सा मजहब बुरा है। उसके लिए तो सब अपना वोट है, दुनिया की वोट लो और ऐशो आराम उड़ाओ, जहाज़ों में घूमो, अच्छी स्टैंडर्ड लग्जरी गाड़ियों में घूमो, लग्जरी बंगलों में रहो। उनका तो मकसद ये है, उनका कोई किसी मजहब से नहीं है, बस भाषण दे दिया, लोगों को खुश कर दिया और अपना। आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मुस्लिम देश का खुश हो जाएगा? आपको लगता है, क्या मानते हैं कि मुस्लिम खुश है कि मुस्लिम इस बात से नाराज हो गया कि उसने सनातन धर्म को ऐसा क्यों बोला? खुश हो जाएंगे, कोई को होते हैं, हर तरह के आदमी होते हैं, हज़ारों में एक दो तो खुश भी हो जाएंगे। और मैं तो नहीं मानता कि जो खुश होंगे उनको इस चीज़ का सबक देना चाहिए, उनको जनता के उनके माफिक में पहुंचना ही नहीं चाहिए। जो ऐसा भड़काऊ भाषण कह रही है वो आज उनके तरफ है, कल को तुम्हें कुछ कह देंगे। आज सनातन धर्म को कुछ कह रहे हैं, कल सिख धर्म को कुछ कह देंगे, कल सिख धर्म को, कल को बौद्धिस्ट को कुछ कह देंगे, जैन धर्म को कह देंगे, मुस्लिम को भी कह देंगे। अपना उनका कोई मजहब नहीं है, उनका तो वोट धर्म है बस। वोट धर्म है। स्टालिन के बेटे ने जो कहा उसके बाद ये देश की जनता है, ये मुस्लिम समुदाय है, इन्होंने जवाब दिया है कि आपका धर्म कुछ नहीं है, आपका मजहब कुछ नहीं है, आपका मजहब आपका धर्म तो सिर्फ लोगों को भड़काकर उनके वोट अपनी झोली में डालकर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमकर और बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घूमकर आपका यही धर्म है। लेकिन जिस तरीके से एक भड़काऊ भाषण दिया गया, एक ऐसा बयान दिया गया कि जिससे हलचल मच गई, उस बयान पर मैं सीधा ग्राउंड जीरो पर उतरा हूं और सीधा मुस्लिम तबके से बात करने के लिए आया हूं कि आखिर मुस्लिम तबका इस पूरे बयान को कैसे देखता है। तो आपने इनकी राय सुनी, आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से।